मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर हम 7 पढ़ रहे हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हमने 7.1 को पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे 7.2। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों यहाँ पे, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। तो व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क एट 850 ईच। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़े से इसके फार्मूले वगैरह है, इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों आ रहा है डिस्काउंट, तो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 10% डिस्काउंट। इसका मतलब होता है दोस्तों अगर 10% का मतलब क्या हो जाता है 10/100। इनके कहने का मतलब दोस्तों जो है कि 100, अगर कोई वस्तु जो है 100 रुपए का है तो उसमें आपको क्या मिलेगा 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर ये डिस्काउंट है, अगर ये क्या है डिस्काउंट है 10% का, तो 100 में से 10 रुपए का डिस्काउंट कर देंगे तो कितने का देंगे दोस्तों 90 रुपए का देंगे ना। 100 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 90, और ये जो 90 होगा ना इसको हम बोलेंगे सेल प्राइस, और इसको बोलेंगे हम जो है मार्केट प्राइस। क्या बोलेंगे इसको एमपी, मार्केट प्राइस हो जाएगा। और ये हमारा क्या है दोस्तों डिस्काउंट है। और ये क्या हो जाएगा डिस्काउंट में ना, ये तो परसेंट में दे रखा है, अगर ये पूछा जाएगा डिस्काउंट कितने का है तो 10 रुपए का डिस्काउंट होगा। अगर कोई वस्तु 100 रुपए का है, अगर 10% डिस्काउंट है तो उसका वैल्यू कितना होगा 10 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है तो हमें 90 रुपए में वो सामान मिल जाएगा। तो दोस्तों हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम जो है शॉपिंग करने के लिए जाते हैं मॉल वगैरह में, तो जैसे यहाँ पे मानते हैं दोस्तों एक शर्ट है, हमारा क्या है एक शर्ट है, उसमें एमआरपी जो है उसका लिखा है मार्केट प्राइस ना, उसको क्या बोलेंगे मार्केट प्राइस। मान लो उसमें लिखा हुआ है 500 का, फिर जो है वो शॉपकीपर बोल रहा है कि इस पे जो है 10% का डिस्काउंट है ना। तो हमें क्या बता रहा है दोस्तों यहाँ पे डी जो है डिस्काउंट जो है हमें कितने का दे रखा है 10% का डिस्काउंट हो रखा है। तो दोस्तों मार्केट प्राइस होता है जो उसमें लिखा होगा, और सेल प्राइस एक होता है जो जितने में जो है दुकानदार या शॉपकीपर जो है कस्टमर को जो है देता है जितने पैसे में, या कस्टमर जितने में खरीदता है वो हमारा होता है सेल प्राइस। अगर दोस्तों में डिस्काउंट निकालना है कितना का डिस्काउंट हुआ है, क्या दोस्तों जो है 500 रुपए का शर्ट है, अगर 10% का डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट कितना पैसा कम करेगा, क्या 10 रुपए कम करेगा, नहीं दोस्तों ना। तो हम क्या निकालेंगे इसका डिस्काउंट जो है निकालेंगे, तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा 10% डिस्काउंट है, किसका है ऑफ मार्केट प्राइस। तो हमेशा जो है डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट किया जाएगा दोस्तों मार्केट प्राइस पे, जो इसमें एमआरपी लिखा होगा उस पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम डिस्काउंट निकालें तो 10 का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ परसेंट का हटाएंगे, परसेंट का क्या हो जाएगा अपॉन 100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो मार्केट प्राइस होगा उसकी वैल्यू रख देंगे। अब जैसे यहाँ पे हमने मान लिया है मार्केट प्राइस कितना है दोस्तों, यहाँ पे 500 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया हमें 50, तो हमें डिस्काउंट मिल गया कितने का 50। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों जो हमारा शर्ट था वो 500 रुपए का था, अब हमें डिस्काउंट कर देगा 50 रुपए का डिस्काउंट कर देगा, तो कितने का मिलेगा दोस्तों, इसको माइनस कर देंगे तो हमें 450 का मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये सेल प्राइस का फार्मूला बन जाएगा या डिस्काउंट का फार्मूला बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सेल प्राइस ना, सेल प्राइस हो जाएगा जितने का वस्तु था, कितने का दोस्तों था ना एमपी मतलब मार्केट प्राइस का था, उसमें से क्या माइनस होगा दोस्तों डिस्काउंट माइनस होगा। अगर हम इस डिस्काउंट को यहाँ पे इसको ना लिख करके डायरेक्ट इस फार्मूले को लिखें, यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्केट प्राइस। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूले को याद कर लेंगे कि सेल प्राइस इक्वल मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट ऑफ द मार्केट प्राइस। या तो दोस्तों जो है डायरेक्ट इस तरह से निकाल करके यहाँ पे सिर्फ लिख सकते हैं हम डिस्काउंट ना एमपी माइनस डिस्काउंट, ऐसे भी आप कर सकते हो कि एसपी सेल प्राइस बराबर हो जाएगा दोस्तों मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट ना, इस फार्मूले का भी यूज। लेकिन यहाँ पे दोस्तों डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा आपको, इस तरह से पहले डिस्काउंट परसेंट निकाल करके तब यहाँ पे वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट यहीं पे रख करके सबको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा दोस्तों सेल प्राइस। तो हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जो 10% का डिस्काउंट दे रखा है, किस पे दे रखा है यहाँ पे कि कस्टमर को जो है पे करना, कितना पे करना होगा अ पेयर ऑफ जीन्स मार्केट एट 450। तो यहाँ पे दोस्तों जो है यहाँ पे दे रखा है मार्केट प्राइस ना जीन्स का, तो यहाँ पे लिख लेंगे मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस अ पेयर ऑफ जीन्स। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है रुपए 450
तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, मार्केट प्राइस मतलब एमपी हो गया ना, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा 1450। और दूसरा दे रखा है देखो 2 शर्ट का मार्केट प्राइस, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस ना, अभी हम पूरा नाम लिख रहे हैं, बाद में जो है इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे ना, एमपी मार्केट प्राइस ऑफ 2 शर्ट। दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 850 ईच का मतलब हो गया दोस्तों एक का दाम है। यहाँ पे 2 शर्ट हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 850 तो एक शर्ट का है। अगर हमें 2 शर्ट का निकालना है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, 2 का 2, 5 जा 10 हो जाएगा, और 2 8 जा 16, 16 1 कैरी जोड़ देंगे 17। तो दोस्तों हमारा आ गया अलग कितना, 1700 रुपए, इतने का हो गया हमारा ये शर्ट। अब इसमें कह रहा है इसी पे दोस्तों ना मार्केट प्राइस पर ही क्या मिल रहा है, 10% का डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कितने में वो खरीदने ना, इसका जीन्स का निकाल लेंगे पहला, तो निकाल लेंगे देन एसपी ना, यहाँ पे लिख लेंगे सेल प्राइस, तो शॉर्ट फॉर्म में नहीं, अब यहाँ पे दोस्तों जो है एसपी लिख ले रहे हैं ना, एसपी। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट प्राइस होगा उसमें से माइनस होगा क्या, डिस्काउंट ना, डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी। यही फार्मूला पीछे बताए हुए हैं, इसी फार्मूले को हम लगा देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा पहले का। तो मार्केट प्राइस पहले का हम जीन्स का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों लिख लेंगे, इससे पता चलेगा किसका है ना, सेल प्राइस ऑफ जीन्स लिखे हुए हैं, क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ जीन्स। इससे पता चल जाएगा हमें जीन्स का है। अभी इसके बाद शर्ट का भी निकालना होगा। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस है कितना दोस्तों, यहाँ है 1450 है, माइनस कर देंगे, डिस्काउंट दे रखा है दोस्तों 10% का, ऑफ है, मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, एमपी है हमारा 1450। अब यहाँ पे दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस 10% को साइन हटाएंगे तो अपान में डिवाइड में 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1450। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 1 0 कट जाएगा, 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 1 हो गया, तो हमारा 145। तो ये दोस्तों आ गया हमारा 450 माइनस 145। तो दोस्तों यहाँ पे 145 ही क्या है, डिस्काउंट है मतलब पैसे में। अभी तो 10% दे रखा था, तो 10% का हमें पता नहीं चल रहा था कि कितना पैसा डिस्काउंट करना है ना 450 में। अब हमें पता चल गया कितने का डिस्काउंट करना है, 145 रुपए का छूट दे रखा है। तो यहाँ पे 145 रुपए का छूट है, तो माइनस कर देंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, और 1 बच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इतना रुपए का जो है क्या मिलेगा, उसको जीन्स मिल जाएगा ना, सेल प्राइस। अगर कोई कस्टमर जो है खरीद रहा है, उसको कितना पे करना पड़ेगा जीन्स के लिए, 13,500 इतना रुपए जो है उसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसको 10% का क्या है, डिस्काउंट है। इसी प्रकार से दोस्तों हम निकाल सकते हैं इसका मार्केट प्राइस ऑफ द शर्ट। तो यहाँ पे शर्ट का निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों सेल प्राइस ऑफ 2 शर्ट। तो यहाँ पे 2 शर्ट का सेल प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों, फार्मूला वही रहेगा कि जो भी मार्केट प्राइस होगा उसमें से माइनस कर देना है किसको, डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी। अब वैल्यू रख दो दोस्तों, यहाँ पे इसका एमपी दे रखा है 1700 आ गया है ना, 2 शर्ट का 1700 हो जाएगा, डिस्काउंट इस पर भी 10% का है, तो यहाँ पे 10% मल्टीप्लाई 1700। सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 700 माइनस 10% परसेंट का साइन हटेगा, डिवाइड में 100 हो जाएगा, 1700 0। तो यहाँ पे काट दो 1 0 से इसको, 1 0 से 1 0, तो 170 हो जाएगा ये। तो दोस्तों इसका मतलब इसमें कितना का छूट मिला हुआ है, 170 170 रुपए का छूट मिला हुआ है ना। 1700 का हो रहा था एमआरपी के हिसाब से, उस पर जो डिस्काउंट दे दिया है, तो 170 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो हमें कितने का मिल जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, 0 में से 0 माइनस होगा 0, यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा दोस्तों 5, और ये 1। तो इस तरह से हमें जो है दोस्तों मिल गया है 1530 रुपए ना सेल प्राइस एसपी। तो यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं, हेंस अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स
रुपए 1305 एंड टू शर्ट्स रुपए 1530।